बच्चों, आज हम राणा लाखा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राणा लाखा का नाम आपने सुना होगा कि राणा लाखा कहाँ का शासक था। कोई बताएगा मुझे आप में से? यस बोलो, कोई भी बच्चा बोल सकता है। जो भी बच्चा मेरे सामने बैठे हुए हैं बोल सकते हैं। राणा लाखा हम क्या पढ़ रहे थे? मेवाड़ पढ़ रहे थे, और मेवाड़ के अंतर्गत राणा लाखा की आज डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। राणा लाखा का टाइम पीरियड क्या है? 1382 से लेकर 1421 तक का टाइम पीरियड है। किसका? राणा लाखा का। राणा लाखा मेवाड़ के अगर शासकों की बात करें तो उनमें एक बहुत प्रसिद्ध शासक के रूप में जाना जाता है। राणा लाखा के समय कई ऐसे कार्य हुए जो मेवाड़ के इतिहास में बहुत सराहनीय हैं और बहुत अच्छा अपना एक महत्व रखते हैं। तो हम बढ़ते हैं राणा लाखा की तरफ। देखना, हम बात कर रहे थे राणा लाखा के। राणा लाखा अगर हम बात करें तो किसका बेटा था? एक खेता का बेटा था। खेता, इसको हम क्षेत्र सिंह भी बोल सकते थे। ये क्षेत्र सिंह का क्या था? पुत्र था। जब खेता यहाँ का शासक था मेवाड़ का, तो इसने उस समय हाड़ौती के हाड़ाओं को दबाने का कार्य किया था। हाड़ौती के हाड़ा, उनको दबाने का कार्य किए थे। किसका पिता है? राणा लाखा का पिता है। अब राणा लाखा का साम्राज्य किस प्रकार से प्रसिद्ध है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हुई है, हम इस पर बात करने का प्रयास करते हैं। देखो, राणा लाखा एक किस्मत वाला व्यक्ति था यार। क्या नाम है? राणा लाखा एक किस्मत वाला व्यक्ति था। क्या किस्मत थी? इसके साम्राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि की अगर मैं बात करना चाहूंगा तो इसके साम्राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, इसके समय प्रसिद्ध जावर की खाने प्रारंभ हुई थी। किसकी? जावर की खाने प्रारंभ हुई। और आप सबको पता है कि जावर की खानों से क्या निकाला जाता है? कोई बताएगा आप में से? चांदी और जस्ता। वेरी गुड। जावर की खाने से हमारी क्या निकलती है? चांदी निकलती है और जस्ता निकलता है। तो देखो, जिसके साम्राज्य में यार चांदी निकल रही हो तो उसका तो क्या हो जाएगा? चांदी ही चांदी हो जाएगी। और वास्तव में इसके साम्राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी जावर की खानों का प्रारंभ होना। यह सबसे बड़ा बच्चों तथ्य है, पहला तथ्य इसके समय का। दूसरा तथ्य अगर हम चर्चा करना चाहेंगे इसके समय की, राणा लाखा के समय की, तो राणा लाखा के समय क्या हुआ था? एक बंजारा था। नाम सुना होगा आपने बंजारे का। गाने भी कब आएगा मेरे बंजारे, गाने भी चलते हैं। तो बंजारे का नाम नहीं था यार। बंजारे का क्या नहीं था? नाम नहीं था। बंजारा क्या करता था कि उड़ती हुई चिड़िया को मार देता था। तो उड़ती हुई चिड़िया को मार दिया तो लोगों ने क्या कहा? भैया इस बंजारे का नाम क्या हुआ? नहीं सर, इस चिड़ी मार बंजारा। क्या हुआ? चिड़ी मार बंजारा। ये एक बहुत बड़ा तथ्य है इसके समय का। तो इसके समय एक बंजारा था, चिड़ी मार बंजारा। इस बंजारे के पास एक बैल था। इस बैल का नाम था पिच्छू बैल। तो हुआ क्या कि एक दिन जब मेवाड़ के साम्राज्य में जा रहा था तो ये कहीं मतलब थोड़ा सा, ये मान लीजिए भूख से मर गया या प्यास से मर गया, जो भी है कंडीशन, तो उस समय अकाल की स्थिति बनी थी। और ये जहां पर ये पिच्छू नाम का बैल मरा, उस समय इसने सोचा कि यार मेरे बैल के मरने की स्मृति में मैं यहां खुदाई कार्य करूंगा ताकि भविष्य में कोई भी पशु यहां नहीं मरेगा। इसीलिए इस बंदे ने क्या किया? एक झील का निर्माण किया। और उस झील का निर्माण था, उसका नाम क्या रखा? अपने बैल के नाम पर। क्या नाम ना? पिछोला झील। तो बच्चों बताओ, पिछोला झील कहां है? कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है पिछोला झील? उदयपुर में। तो ये उदयपुर में जो पिछोला झील बनी है वो पिच्छू नामक बैल की स्मृति में बनाई गई है। किसने? चिड़ीमार बंजारे के द्वारा। लेकिन किसके समय बनी है? तो नाम होगा राणा लाखा। तो ये बहुत बड़ा तथ्य मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो दूसरा तथ्य अगर राणा लाखा की हम बात करते हैं तो ये पिछोला झील का तथ्य आपके बीच में आता है। इस बात का ध्यान रखना, जो पिच्छू नामक बैल की स्मृति में बनाया गई थी और चिड़ीमार बंजारे ने ऐसा कार्य किया था। दूसरा तथ्य। तीसरा तथ्य तो इतिहास का इतना खतरनाक तथ्य है कि अगर आप इतिहास को समझना भी चाहेंगे ना, राजस्थान के इतिहास को, तो बड़ा मजा सा आ जाएगा और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखना, तीसरा तथ्य इसके समय का क्या था। यह बिल्कुल तथ्यात्मक व्यक्ति था यार। इसके समय बहुत बड़े बड़े
कारनामे हुए। अब कारनामे क्या हुआ मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने लिखा यहां पे राणा लाखा। राणा लाखा के समय, सर इसको ध्यान से सुनना, वास्तव में तुम्हारे काम की चीज है, भले ही आप कुछ कर रहे नहीं, कंसंट्रेशन। बहुत अच्छी कहानी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। राणा लाखा जब कहां का शासक है? मेवाड़ का। कहां का शासक है? मेवाड़ का। समझने की कोशिश करना यार, क्योंकि इतिहास का मामला है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ मेरी औकात नहीं है। तुम्हारी तो क्या औकात होगी इसके साथ, इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर ले हम। राणा लाखा के समय हुआ क्या था, हम थोड़ा सा घूमने के चलते हैं मारवाड़ की तरफ। कहां चले? मारवाड़। और मारवाड़ का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? यस, कोई भी? मारवाड़ में कौन कौन से जिले वर्तमान के शामिल है? प्राचीन काल के मारवाड़ की बात कर रहा हूं, बोलो, जवाब दो। कौन कौन सा? जोधपुर बेटा, जोधपुर। क्या क्या है? जोधपुर है। हालांकि उस समय जोधपुर बसा नहीं था, उस समय जोधपुर बीकानेर वाला क्षेत्र क्या कहलाता था? मारवाड़। अब मारवाड़ में क्या था? मारवाड़ में भी एक शासक था, इसका नाम था रावचुंडा। क्या नाम है? रावचुंडा शासक था। इधर ध्यान रखना, यहां का शासक कौन? राणा लाखा। मारवाड़ का शासक कौन? अब समस्या कहां घटती है? इतिहास हमेशा इस चीज के लिए आपको बताता है कि जब पहली पत्नी के रहते, राजाओं के देखो पहले एक से ज्यादा पत्नियां हुआ करती थी, राजा थे रख लेते थे, तो पहली पत्नी के रहते जब दूसरी पत्नी आती है तो बताओ कौन सी महत्वपूर्ण होगी? माना कि राणा लाखा के पहली पत्नी ऑलरेडी है और दूसरी पत्नी आती है, तो आप बताएंगे मुझे कि महत्वपूर्ण कौन सी है? आप बताएं। पहली पत्नी के रहते हुए अगर दूसरी पत्नी आती है तो महत्वपूर्ण कौन सी? ऐसे कैसे यार? पहली का महत्व कम हुआ तो दूसरी आई ना। पहली का महत्व कम हुआ तो क्या हुआ? दूसरी आई। तो महत्वपूर्ण कौन सी हुई? दूसरी वाली महत्वपूर्ण है। लाइफ में ध्यान रखना, इतिहास से हम सीख सकते हैं। जब कभी भी अगर हम किसी के बीच में गैप करने का कोशिश करेंगे ना, तो उस गैप को भरने के लिए कोई ना कोई आएगा। इस लाइफ का हमेशा सबसे बड़ा फंडा है कि उस गैप को कम करने के लिए कोई ना कोई आएगा, भले हवाई क्यों ना हो। वैक्यूम कभी कहीं पर नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। चाहे वो जिंदगी का वैक्यूम हो या फिर इस भौतिकी का वैक्यूम हो, कभी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो पहली पत्नी के रहते दूसरी पत्नी आती है, तो पहली पत्नी से इसके 2 बच्चे थे, एक का नाम था रणमल। आज ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो मजा आ जाएगा आपको। और इसकी एक बहन थी हंसा। अब जब दूसरी पत्नी आती है तो दूसरी पत्नी का क्या है? महत्व तो था, लेकिन वो जानती थी कि अगर इनके मरने के बाद मेरा क्या होगा, इनके मरने के बाद मेरा क्या होगा, क्योंकि साम्राज्य पर कौन बैठेगा? रणमल बैठेगा। साम्राज्य पर कौन बैठेगा? रणमल बैठेगा। इसीलिए इसने कहा कि आप मुझे वचन दो। ये वचन देने की परंपरा तो रघुकुल से चली आ रही है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये वचनों की रक्षा, यहां इतने बड़े लफड़े होने वाले हैं इस चैप्टर के माध्यम से कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसने वचन मांगा दूसरी पत्नी ने कि आप मुझे वचन दो कि मेरे से उत्पन्न संतान ही मारवाड़ की राजगद्दी पर बैठेगी। और इधर कालांतर में पैदा हुआ कान्हा। कौन पैदा हुआ? कान्हा। अब देखो, पिताजी ने वचन किसको दे दिया? कान्हा को वचन दे दिया कि भाई तू ही क्या बैठेगा, तेरे से उत्पन्न संतान ही कहां बैठेगी। ये सेप हो गई। राम राज्य में भी ऐसा हुआ था कि कैकेयी ने अपने बेटे भरत के लिए क्या मांग लिया? वरदान मांग लिया कि मैंने तुम्हें वर दिए थे कि मैं जब तुम्हें युद्ध क्षेत्र से बचा कर लाई थी तो तुमने कहा था कि मुझसे कोई से भी 2 वचन मांग लेना तुम। तो मैंने उस समय नहीं मांगे, लेकिन उस मंत्रा ने उसको समझाया। उस मंत्रा ने क्या किया? उसको कहा कि तू वचन मांग, अब वह समय आ चुका है। तो उसने क्या वचन मांगा था? पहला कि मेरा पुत्र भरत राज बनेगा। अब देखो मतलब रामायण से आप क्या सीख सकते हो? रामायण की सबसे बड़ी चीज क्या है? जिस बेटे का 1 दिन बाद राज्याभिषेक होने वाला हो, जिस बेटे का, और अगले दिन शाम को बाप बोल दे कि राज्याभिषेक नहीं होगा। अब वर्तमान में तो तलवारें चल जाए यार, ठीक है ना। जिसको प्रॉपर्टी मिलने वाली हो और अगले दिन पिताजी बोल दें कि नहीं तुझे नहीं मिलेगा, क्या चल जाए? तलवारें चल जाए एट प्रेजेंट में तो। लेकिन उसका रेस्पॉन्स देखना, कब जाना है। तो जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है आप परिस्थिति के अनुसार रेस्पॉन्स कैसा देते हो यार, ये जिंदगी डिसाइड करती है आपकी जिंदगी में कोई सी भी समस्या आ जाए। पता है सचिन तेंदुलकर, ऐसे ही सचिन तेंदुलकर नहीं बना था। क्या हुआ था उसके समय?
जब सचिन तेंदुलकर जब खेल रहा था ना स्ट्राइक पे, बच्चा 16 साल का बच्चा सामने वकार यूनिस बॉल कर रहा है, उसकी बॉल भाई साहब 145 की स्पीड से निकलती है, स्विंग करती हुई निकलती है, पता ही नहीं चलता कब हिट कर जाए। तो जब 16 साल का बच्चा है, बच्चा 16 साल का, देखो आपका 10th और 12th पास का बच्चा होता है, स्ट्राइक पे वकार यूनिस क्या कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, सामने नवजोत सिद्धू है। तो जैसे पहली बॉल है सुक करके कहां निकल गई, दिखी तक नहीं बॉल, इतना फास्ट बॉलर पाकिस्तान का बॉलर। अब कंडीशन दूसरी क्या आती है, दूसरी बॉल आए तड़ाक उसकी काम पड़ी नाक पे, पूरा नाक खून, बिल्कुल खून में। अब कंडीशन नाक वाक टूट चुकी है पूरी बुरी तरह से, लोगों ने कहा मर गया है। तो फिर सब वो ड्रेसिंग वाले आए, उन्होंने एक चीज कही उससे, क्या कहा कि भाई बैठ जाओ मत खेलो। तो उसकी एक आवाज है, खेलेगा अपुन। और उस बंदे का रेस्पॉन्स देखो यार आप, खेलेगा, क्या रेस्पॉन्स था, खेलेगा। और तब से खेला ना हो, क्रिकेट के इतिहास का क्या है, किंग है, किंग। तो परिस्थिति पे आपने रेस्पॉन्स कैसा दिया है डिपेंड करता है, आपकी लाइफ यहां सेट होती है। तो ध्यान देना, यहां रणमल ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया सर। रणमल कहां चला गया, राणा लाखा के दरबार में चला जाता है। कहां चला जाता है, राणा लाखा के। अब राजा का बच्चा है, किसके पास आया, यहां देखना बहुत खतरनाक काम होगा। राणा लाखा के दरबार में कौन चला गया, रणमल चला गया। इस राणा लाखा के भी एक पुत्र था पहली पत्नी से, उसका नाम था राणा चूड़ा। क्या नाम है, यहां चुंडा है, यस जाना चाहो तो जा सकते हो आप क्लास में से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या नाम है, चूड़ा, इसका नाम क्या है, चूड़ा। अब मामला क्या कहां सेट होता है, जब रणमल यहां आया तो ये जहाजपुर के आसपास की, भीलवाड़ा के आसपास की जो जागीरें थी, जहाजपुर के आसपास की ये जागीरें बेसिकली कहां थी, चूड़ा के पास हुआ करती थी। और इस रणमल को भी कहा कि भाई जाओ जहाजपुर के आसपास के इलाके में तुम भी अपनी जिंदगी गुजर बसर कर लेना, लेकिन सामंती तौर पे तो तुम्हें मेरे पास आके बैठना ही पड़ेगा। किसने कह दिया, राणा लाखा के सामने पूरी चीजें आ चुकी साहब। अब मामला क्या आता है, रणमल कहां जाता, दरबार में बैठता, जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक सामंत की तरह अच्छे तरीके से इसको वहां बिठाया गया। लेकिन हंसा भी साथ में आई थी, जहाजपुर का हीरो ये। तो धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को जान पहचानने लग गए। इन दोनों के बीच में नैन मटक्के हो गए। क्या हो गए, नैन मटक्के। और इन नैन मटक्कों का परिणाम था इन दोनों को एक दूसरे से क्या हो गया, प्यार हो गया। किस किस को, चूड़ा और हंसा को। हंसा किसकी बहन। अब आजकल के बच्चे अगर प्यार करते हैं तो अपने मम्मी पापा से थोड़ी ना पूछेंगे कि भैया मैं इनसे प्यार करती हूं, या फिर ये पूछे कि पापा मैं उससे प्यार करता हूं, ऐसा कभी नहीं पूछते। वो तो जब गड़बड़ हो जाती है ना तब मम्मी पापा को पता चलता है। सेम कंडीशन इज देयर। हंसा किससे प्यार करने लगी, चूड़ा से। कर सकती है ना, किसी को ऑब्जेक्शन, काय का ऑब्जेक्शन, उसको ही नहीं तो तुम्हें काय का ऑब्जेक्शन होगा। अब मामला यहां नहीं थमा, मामला कहां आता है, रणमल को अपनी बहन की चिंता सताने लगी कि बहन बड़ी हो रही है यार, इसकी शादी कर देनी चाहिए, इसकी शादी कर देनी। तो इसने क्या किया, शादी का नारियल राणा लाखा के दरबार में भेजा। राणा लाखा एक वृद्ध व्यक्ति है, 50, 55, 60 का तो मान ही लो, ये 18 साल की कन्या, ठीक है ना। शादी का नारियल भेजा राणा लाखा के दरबार में, किसके लिए, चूड़ा के लिए। किसके लिए, चूड़ा के लिए भेजता है सर। किसके लिए भेज रहा है, चूड़ा के लिए यह शादी का नारियल भेजता है। लेकिन उस समय चूड़ा दरबार में नहीं था। कौन नहीं दरबार में, चूड़ा दरबार में नहीं है। अब जब चूड़ा दरबार में नहीं था तो राणा लाखा ने सोचा कि यह नारियल तो मेरे लिए आया है। गलतफहमी पैदा हुई कि नारियल किसके लिए आया, मेरे लिए आया है। तो इसने क्या कहा कि किसने मेरे साथ बुढ़ापे में मजाक की। ये कौन है जो बुढ़ापे में मेरे साथ क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है, क्योंकि मेरी शादी की उम्र तो है नहीं। जब मेरी शादी की उम्र नहीं है तो ये मेरे साथ मजाक कौन कर रहा है। तो उन्होंने उस नारियल को वापस लौटा दिया। नारियल कहां आ गया सर, लेकिन रणमल के दिमाग में एक चीज आ गई कि अगर मैं मेरी बहन हंसा का विवाह राणा लाखा से कर दूं और यह वचन ले लूं कि मुझे मारवाड़ की राजगद्दी पर बिठा दे, तू किस पर बिठा दे, मारवाड़ की राजगद्दी पर तू मुझे बिठा दे,
तो ये इसके दिमाग में आई। तो इसने अगले दिन क्या प्लानिंग लगाई, अगले दिन, और इसने जाकर राणा लाखा से बोल दिया, मतलब राणा लाखा के सामने दूत भेज दिया कि मैं इस मजाक को हकीकत में बदल सकता हूं, मैं इस मजाक को हकीकत में बदल सकता हूं यदि आप मुझे मारवाड़ की राजगद्दी दिला दें। लेकिन राणा लाखा ने टर्म एंड कंडीशन तो समझी नहीं। टर्म एंड कंडीशन में यह था कि मैं मेरी बहन का विवाह तुमसे कर सकता हूं। उसने तो क्या कहा था, मैं इस मजाक को हकीकत में बदल सकता हूं, यह शब्द बोला। लेकिन टर्म एंड कंडीशन नहीं सुनी, उसने इसको वचन दे दिया कि जा मैं तुझे मारवाड़ की राजगद्दी पर बिठा दूंगा। कौन कह रहा है? राणा लाखा इसको वचन देता है। लेकिन राणा लाखा के साथ, इस वचन के साथ, इस हंसा का विवाह किससे था? राणा लाखा से हो गया साहब। अब राणा लाखा से इसका विवाह हो गया। कौन कौन? राणा लाखा किस किस के बीच में हुआ बेटा? राणा लाखा, अगर हम बात करते हैं, राणा लाखा का विवाह किससे हो जाता है? हंसा से हो जाता है साहब। राणा लाखा वेड्स हंसा, इन दोनों का विवाह हो गया साहब। अब इन दोनों का विवाह होता है, मामला देखना आप। प्रॉब्लम किसको हुई? हंसा किससे प्यार करती थी? हंसा करती थी राणा लाखा के पुत्र चूड़ा से प्यार करती थी। जब चूड़ा को पता चला कि पिताजी जिम गए, पूरी मेहनत पानी में मिला दी कि यार इतना प्यार था। और इसकी कंडीशन तो देखो यार चूड़ा की, मतलब प्रेमिका कन्वर्टेड इनटू मम्मी। जो प्रेमिका थी, किसकी प्रेमिका थी? किसकी प्रेमिका है? चूड़ा की, कन्वर्टेड इनटू मम्मी। इतना बड़ा घोर अन्याय किसके द्वारा किया गया? राणा लाखा के साथ हो गया। हालांकि राणा लाखा अच्छा था, उसको टर्म एंड कंडीशन का पता नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी घटना का मेवाड़ के इतिहास की घट रही है। अब वचन दे दिया साहब किसने? राणा लाखा ने। किसको दिया? रणमल को, कि मैं तुझे मारवाड़ की राजगद्दी दिला दूंगा। लेकिन लफड़ा कहां पड़ गया? लफड़ा यहां फैल गया। अब चूड़ा भी कम, शाहरुख खान था गरीबों का वो भी, तो उसने भी कह दिया हम एक बार प्यार करते हैं, एक बार जीते हैं, एक बार शादी करते हैं। तो उसने कहा कि पिताजी कोई टेंशन नहीं है। अब पिता को भी शर्म आए, बाप को भी शर्म आए, बेटे को भी शर्म आए। न बेटा बाप के सामने जा रहा और न बाप बेटे के सामने। क्या मैंने क्या कर दिया? उसको खुद को पता नहीं था कि मैंने उस टर्म एंड कंडीशन के चक्कर में ये लफड़ा कहां से कर दिया। मामला बड़ा संगीन सा हुआ। अब मामला आता है हंसा का। हंसा ने कहा कि मेरी क्या गलती है यार, तुम्हारे वचनों की रक्षार्थ तुम ऐसा कर रहे हो, मेरी क्या गलती है? मैंने तो तुमसे प्यार किया है ना। मैंने को साम्राज्य के, रणमल को फायदा हो जाएगा, मुझे क्या फायदा? तो इसने भी राणा लाखा से क्या ले लिया? यहां भी देखना भाई, यहां भी राणा लाखा से वचन लेती है कौन? हंसा वचन ले लेती है। और हंसा वचन में क्या बोलती है कि मुझसे उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठेगा। लफड़ा पड़ गया ना। मेवाड़ की राजगद्दी पर कौन बैठेगा? मुझसे उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठेगा। कौन बोल रही है? हंसा। हंसा ने वचन ले लिया। किससे लिया? राणा लाखा से वचन ले लिया। और राणा लाखा ने इसको भी वचन दिया। तो इन दोनों की संतान कालांतर में कौन पैदा होगी? मोकल पैदा होगा कालांतर में। इस बात का आप ध्यान रखना। अब यह मामला यहां नहीं थमा। मामला कहां तक आगे बढ़ता है इस बात का ध्यान रख लेना। मामला यह बढ़ा कि जब ये चूड़ा साम्राज्य में रखता था, इस लाखा की मृत्यु के बाद, मतलब मृत्यु के पहले की बात कर ले हम, तो उसको लगता था कहीं ना कहीं मेरा साम्राज्य छीन ना ले, मेरा साम्राज्य छीन ना ले। कौन नहीं छीन लेगा? चूड़ा छीन ना ले। तो इसने क्या किया? इसको लगा कि वे प्रेमिका अनकंफर्ट जोन में है, आखिर प्रेमिका तो रही है ना। तो उसने कहा कि तू टेंशन मत ले, तू टेंशन मत ले, मैं मेरे पिता के वचनों की रक्षार्थ आजीवन अविवाहित रहूंगा, शादी नहीं करूंगा, तो मेरा वंशज भी नहीं होगा, तो तुझे टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। तो मेवाड़ का विषम पितामह कहा जाता है किसको? किसको? चूड़ा को। चूड़ा को क्या कहा? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आरपीएससी। चूड़ा को क्या कहा जाता है बेटा? मेवाड़ का भीष्म पितामह। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? चूड़ा को कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार आरपीएससी के द्वारा किया गया है, ये ध्यान रख लेना। मेवाड़ का भीष्म पितामह कौन? अब पिता ने भी बेटे को वचन दिया कि भविष्य में मेवाड़
पर जो शासक बनेगा उसका निर्धारण तेरे वंशज करेंगे। कौन करेंगे? तेरे वंशज करेंगे। भविष्य में मेवाड़ की राजगद्दी पर यदि कोई बैठता है तो इसका निर्धारण कौन करेंगे? चूड़ा के वंशज करेंगे। इस बात का वचन पिता ने किसको दे दिया? राणा चूड़ा को दे दिया। तो दो चीजें हमारे सामने, दो कहानियां। पहली कहानी जावर की, दूसरी चूड़ा वाली कहानी। मतलब पूरा इतिहास का एक खिचड़ी टाइप हो गया इस राणा लाखा के समय। जो प्रेमिका थी उसको मम्मी बना दिया, पता नहीं क्या 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 लफड़े किसके समय हुए। तो दूसरे नंबर का लफड़ा भी मैंने आपको समझा दिया। मतलब इसके समय तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें घटित हुई है। राणा लाखा यूं ही लाखा नहीं कहला जाता है, मतलब लाखों में एक व्यक्ति मान लीजिएगा जिसके समय ऐसी घटनाएं आपके सामने घट रही है। बच्चों, एक घटना से लास्ट बार और जोड़ना चाहता हूं, तीसरी घटना आप मेवाड़ की समझने का प्रयास करना। आगे बढ़ते हैं। तीसरी घटना क्या घटती? बहुत शानदार सी घटना है। घटना क्या घटती है, और तुम्हारे छोटे छोटे एग्जाम में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। घटना क्या घटती है इस बात का ध्यान रखना। एक नटनी थी, नटनी, नाम सुना होगा, नटनी, नटनी, और इस नटनी का नाम था गलकी। नटनी क्या करती है? क्या करती है नटनी? नाच दिखाती है, रस्सी पे चलती है, रस्सी पे ना, सिंगल रस्सी होती है, रोप दोनों तरफ पोल होते हैं, उस पर नटनी बैलेंसिंग से चलती है। तो इन नटनी महोदय पे भी दिल आ जाता है साहब राजा जी का। अच्छी सुंदर लगी, दिल तो किसी भी आ सकता है ना, दिल तो पागल है। इसलिए अब आ गया। अब मामला कहां सेट हुआ? मामला सेट होता है, इससे कहा गया कि भाई तू शादी कर, ठीक है ना। लेकिन इसने शादी करने से फिर भी मना कर देती कि नहीं करूंगी भैया, मैं तो नट के साथ ही जीऊंगी, नट के साथ ही मरूंगी, आपसे हमें कोई मतलब। तो इसके सामने एक शर्त रखी गई। क्या शर्त रखी गई? कि यदि तू इस पिछोला झील को अगर पार कर लेती है रस्सी पर। क्या शर्त रखी गई? इस नटनी ने क्या शर्त रखा? सर, यदि आप क्या करें, इस पिछोला झील को पार कर लें, सपोज दैट ये पिछोला झील है आपकी, और दो पोल लगा दिए गए, ये दो पोल, और इस पे क्या कहा कि नटनी अगर तू इस पे चल लेती है, ठीक है ना, तो तुझे मेवाड़ का आधा राज्य दे दूंगा। इतना बड़ा मामला रख दिया। नटनी ने नट से कहा कि नट, जीऊंगी तेरे साथ, मरूंगी भी, तो तू ढोल बजाना, क्योंकि मैं तेरी थाप से कंसंट्रेट बनाती हूं, तो तू ढोल बजाना और मैं चलूंगी। नट सुबह से शाम तक ढोल बजाता रहा और नटनी चलती रही वैसा। अब जब लास्ट में पहुंचने वाली थी तो मेवाड़ी सरदारों ने सोचा कि मेवाड़ का आधा राज्य गया, तो उन्होंने रस्सी काट दी और ये नटनी कहां गिर गई? इस तालाब के अंदर समा गई। इस तालाब के अंदर ये नटनी समा जाती है साहब। मेवाड़ का सत्य तालाब के अंदर समा गया। इसीलिए इस नटनी की स्मृति में बिजोरी नामक स्थान पर इस गलकी नामक नटनी की स्मृति में एक चबूतरा बनाया गया है। इसको इतिहास में क्या बोलते हैं? नटनी का चबूतरा। एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आरपीएससी, और कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, नटनी का चबूतरा कहाँ है? तो नटनी का चबूतरा है पिछोला झील के किनारे। कौन से स्थान पे? बिजोरी नामक स्थान पे। कई बार कांस्टेबल में पूछा गया है क्वेश्चन से, आपका पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन से। तो ऐसे मजेदार किस्सों के साथ आप देखते रहिए, सुनते रहिए। कल की क्लास में मिलेंगे इसके आगे वाले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।